दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सतनामी समाज के सैकड़ों युवा पुरुष और महिलाओं के ऊपर एफआईआर करके जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो बेगुनाह और निर्दोष लोगों को जेल में डालने का काम किया है, उन तमाम लोगों के लिए चंद्रशेखर आजाद पिछली बार आपको बता दूं कि वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए हुए थे, जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया था कि 20 फरवरी को पूरे छत्तीसगढ़ को जाम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जहां पर मुख्यमंत्री का आवास है, उस मुख्यमंत्री का आवास को भी घेराव करने का काम किया जाएगा। लेकिन देखिए, कल 20 फरवरी था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद कल आंदोलन में नहीं दिखे। दोस्तों, तमाम लोगों का यह सवाल होगा कि जिस बड़े आंदोलन को चंद्रशेखर आजाद ने बुलाने का काम किया था, जिस आंदोलन पर पूरे देश भर के लोगों की नजरें थी, ऐसी कौन सी घटना घट गई जिसकी वजह से चंद्रशेखर आजाद लाखों लोगों को बुलाकर वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नहीं पहुंचते हैं। पूरी बात बताऊं दोस्तों, उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से जो छत्तीसगढ़ में रहने वाले दलित समाज के जो लोग हैं, जो जिन्हें सतनामी समाज कहा जाता है, वे सतनामी समाज का जो पवित्र झंडा है वो जैत खाम है, और उस जैत खाम को 15 मई को रात्रि में असामाजिक तत्वों के द्वारा आरी से काट कर उसका अपमान करने का काम करते हैं। और दोस्तों, जब सुबह होती है और इसकी खबर तमाम सतनामी समाज के लोगों को पता चलती है, तो तमाम सतनामी समाज के लोग हजारों लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं और सरकार से ये कहने लगते हैं कि जो लोग भी इस मामले में संलिप्त है उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करे, पुलिस प्रशासन उनको गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाले। लेकिन देखिए, आंदोलन कर रहे सतनामी समाज के लोगों के ऊपर पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज करती है और 200 से अधिक युवक और युवतियों को, महिला और पुरुष को उठा ले जाती है, जिसमें अभी भी 187 लोग जेलों में बंद हैं। और दोस्तों, जो पुलिस प्रशासन इन तमाम लोगों को जेल में बंद की है, वो उसका सीधे तौर पर कहना है कि ये तमाम लोग जिस तरीके से जैत खाम का अपमान किया गया, ये लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये हिंसक प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये सड़कों पर उतरकर जिस तरीके से कलेक्टेरिएट में घुसते हैं और उस कलेक्टेरिएट में घुसकर उसमें आग लगाने का काम करते हैं, दर्जनों गाड़ियां जो है जलकर राख बन जाती है। और ये तमाम तरीके से दोस्तों आरोप लगाकर पुलिस प्रशासन सतनामी समाज के सैकड़ों महिला पुरुषों को, युवक और युवतियों को गिरफ्तार कर लेती है। जबकि दोस्तों, जो सतनामी समाज के लोग हैं उनका ये कहना है कि वे लोग कलेक्टेरिएट से 5 किलोमीटर दूर थे, उन्हें फंसाने के लिए इस तरीके से पुलिस प्रशासन और सरकार के लोगों ने किया। लेकिन देखिए, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन जिस तरीके से गर्भवती महिलाओं को छत्तीसगढ़ पुलिस ने जेल में डालने का काम किया है, जिस तरीके से निर्दोष लोगों को, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, उनको भी जेल में डालने का काम भाजपा की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार ने करने का काम किया है, ये एकदम स्पष्ट हो गया है कि देखिए, ये सरकार बिल्कुल प्रभावित होकर फैसला ले रही है और वो किसी के इशारे पर पूरे सतनामी समाज के लोगों को जेल में ठूसने का काम कर रही है। और देखिए, जब इसका आंदोलन कमजोर होने लगा तो तमाम सतनामी समाज के लोग भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद से गुहार लगाए। और चंद्रशेखर आजाद बीते दिनों केंद्रीय कारागार में, रायपुर के केंद्रीय कारागार में वो घूमने के लिए जाते हैं, जहां पर चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि 20 फरवरी को हम आएंगे और इस मुख्यमंत्री का आवास जो है उसका घेराव करने का काम करेंगे। और आपको बता दूं दोस्तों कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो विष्णुदेव साई है, वो भारतीय जनता पार्टी के सीएम है, और डिप्टी जो सीएम है अरुण साहू ने चंद्रशेखर आजाद के इस बयान पर कहा था कि चंद्रशेखर आजाद का काम है आंदोलन करना और पुलिस का काम है अपना काम करना। तो एक तरीके से जो डिप्टी सीएम थे वो चंद्रशेखर आजाद को धमकी दिए थे। लेकिन देखिए, कल 20 फरवरी था और चंद्रशेखर आजाद अपने वादे के मुताबिक, अपने दावे के मुताबिक
छत्तीसगढ़ नहीं पहुंच पाए। लेकिन दोस्तों छत्तीसगढ़ ना पहुंचने का जो नतीजा है काफी चौंकाने वाला है। आपको बता दूं दोस्तों कि ये पब्लिक प्लेस में था कि चंद्रशेखर आजाद 20 फरवरी को छत्तीसगढ़ में सीएम हाउस का घेराव करेंगे और चंद्रशेखर आजाद के एक आह्वान पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लाखों लोग सड़कों पर उतर भी गए थे और तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर था, जो गृह मंत्रालय था, उसको लगा कि देखिए अगर चंद्रशेखर आजाद अगर किसी भी तरीके से रायपुर में पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद का जो आदेश होता है इनके समर्थक सर आंखों पर रखते हैं और चंद्रशेखर आजाद की जितनी बड़ी फौज कल रायपुर में देखने को मिली वे तमाम फौज सीएम आवास को घेराव करने के लिए, उनके घर में घुसने के लिए काफी थी। लेकिन देखिए कल चंद्रशेखर आजाद को रायपुर पहुंचने से पहले जो दिल्ली पुलिस है, उस दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोक दिया और रोक कर उन्हें नजरबंद कर दिया और उन्हें नजरबंद करके शाम कर दिया और कहा कि चंद्रशेखर आजाद आप रायपुर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप जाएंगे तो फिर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर जो है डैमेज हो सकता है। और यह हवाला देकर एयरपोर्ट पर ही चंद्रशेखर आजाद को रोक दिया गया। लेकिन देखिए चंद्रशेखर आजाद का चंद्रशेखर आजाद का डर का कहिए, खौफ का कहिए कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ऐलान करते हैं। और दोस्तों जो मुख्यमंत्री का आवास था, आपको बता दूं कि 7 लेयर में बैरिकेडिंग तैनात की गई थी। इसके अलावा दोस्तों आंसू के गोले भी जो है छोड़े जा रहे थे। इसके अलावा वाटर कैनन का प्रयोग करने के लिए दोस्तों बड़े बड़े वाटर कैनन भी जो है लाया गया था। लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद के घंटों इंतजार करने के बाद जब चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली एयरपोर्ट से दिल्ली सरकार, भाजपा सरकार नहीं छोड़ती है तो फिर छत्तीसगढ़ के भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी सुनील बैरसिया कदम उठाते हैं और वो संवैधानिक तरीके से जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, जो मुख्यमंत्री हैं और जो राष्ट्रपति हैं उनके नाम से ज्ञापन देने का काम करते हैं और कहते हैं कि अगर 187 लोगों के ऊपर जो एफआईआर करके उन्हें गलत तरीके से जो जेल में फंसाने का काम किया गया है, अगर उनकी रिहाई तत्काल नहीं होती है तो फिर हम दोबारा आएंगे और दोबारा आएंगे तो चंद्रशेखर आजाद के साथ आएंगे। अब देखिए जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया, एकदम डर और माहौल का खौफ इसको कहिए, चंद्रशेखर आजाद का ये पावर कहिए कि चंद्रशेखर आजाद आने का आह्वान करते हैं और उनके रोकने के लिए कई स्टेटों की पुलिस लग जाती है। जरा सोचिए अगर दिल्ली की और छत्तीसगढ़ की दूरी की बात करें रायपुर की, तो दोस्तों 1200 किलोमीटर से भी अधिक दूरी है। मतलब 1223 किलोमीटर नई दिल्ली एयरपोर्ट से रायपुर की दूरी है। और सोचिए इतने किलोमीटर की दूरी पर भी चंद्रशेखर आजाद को रोक लिया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि चंद्रशेखर आजाद अगर सड़कों पर उतर गए तो सरकार की फजीहत बढ़ सकती है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर आजाद को कल रायपुर में जाने नहीं दिया गया। चंद्रशेखर आजाद को रास्ते में ही डिटेन कर लिया गया, चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान करने का काम किया था, पूरे देश भर के लोगों की नजर चंद्रशेखर आजाद के ऊपर था कि चंद्रशेखर आजाद सांसद बनने के बाद पहली बार किसी स्टेट के मुख्यमंत्री के आवास का डायरेक्ट घेराव करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों की नजर चंद्रशेखर आजाद के ऊपर थी कि आखिर चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करते हैं, किस तरीके से पुलिसों के सवाल जवाब तलब होते हैं, तो किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद उनका जवाब देंगे। ये तमाम लोगों पर दोस्तों पूरे देश भर की नजर थी। लेकिन अफसोस जो सतनामी समाज है, सतनामी समाज ने जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर भरोसा किया और चंद्रशेखर आजाद को जिस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद से जो सरकार है वो भय खा रही है, वो डर के माहौल में है। क्योंकि देखिए चंद्रशेखर आजाद के एक आह्वान पर अगर चंद्रशेखर चूंकि कहते ही हमेशा कि अगर वो एक आह्वान कर दे तो सरकार को घुटने पर भी ला सकते हैं, और इस बात को शायद जानकारी इस देश के अलग अलग राज्यों की सरकारों को हो चुका है। और जिस तरीके से कल चंद्रशेखर आजाद नहीं पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी
जिस तरीके से लोगों की संख्या देखने को मिलती है दोस्तों, उसको जैन सलाब ही आप कह सकते हैं। जिस तरीके से वहां के सुनील बैरसिया ने नेतृत्व किया, अपने आप में काफी काबिलियत तारीफ था। लेकिन जरा कल्पना करिए और सोचिए दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि चंद्रशेखर आजाद अगर छत्तीसगढ़ में किसी तरीके से पहुंच गए तो फिर सरकार की फजीहत बढ़ना एकदम बिल्कुल तय था। लेकिन सरकार ने फजीहत लेना जो है सही नहीं समझा और चंद्रशेखर आजाद को पहुंचने से पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। लेकिन अगर दोस्तों इस मामले में मैं अगर चंद्रशेखर आजाद को सलाह देने की बात करूं तो मेरा चंद्रशेखर आजाद को यही सलाह रहेगा कि अगर चंद्रशेखर आजाद चूंकि इस बात का ऐलान किए थे कि वो जाएंगे रायपुर में सीएम हाउस का घेराव करने के लिए, और उनको यह भी पता था कि उनको हमेशा वो राजस्थान जाते हैं तो एयरपोर्ट पर उन्हें नजरबंद कर लिया जाता है, मध्य प्रदेश जाते हैं तो एयरपोर्ट पर नजरबंद कर लिया जाता है। तो वैसी घटना की पुनरावृत्ति रायपुर आने से पहले हो सकती है और हुआ ऐसा भी। इसलिए चंद्रशेखर आजाद को चाहिए था कि वो 2 दिन पहले ही ट्रेन के माध्यम से किसी और साधन संसाधन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहुंचते और जो सतनामी समाज का आंदोलन था उसको मजबूत करने का काम करते थे। लेकिन देखिए चंद्रशेखर आजाद ने एड़ी से चोटे तक दम लगाई और सरकार को एक तरीके से कहे दोस्तों तो मजबूर कर दिया। और निश्चित तौर पर आज चंद्रशेखर आजाद को जिस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया है, ये सरकार का, ये चंद्रशेखर आजाद का खौफ बतलाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि देखिए सरकार चंद्रशेखर आजाद से भय खाती है और यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद को रायपुर पहुंचने से पहले, सीएम हाउस का घेराव करने से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर ही चंद्रशेखर आजाद को रोक लिया गया। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए लाखों की संख्या में जैन सलाम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उमड़ा हुआ था, जिसको लेकर तमाम जो पुलिस प्रशासन के लोग थे, जो लॉ एंड ऑर्डर था वो डैमेज हो सकता था। इसी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। लेकिन देखिए चंद्रशेखर आजाद अब बड़ा कमाल करेंगे और देखने वाली बात ये होगी क्या चंद्रशेखर आजाद जो सतनामी समाज के 187 लोग जेलों में बंद हैं उनके लिए क्या कुछ करेंगे। क्या चंद्रशेखर आजाद को रोक लिया गया है तो क्या वो लड़ाई बंद कर देंगे, या फिर जो उनके पदाधिकारी, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं, वो जो ज्ञापन दिए उस पर कितना कुछ एक्शन होता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद को रोका गया होगा और चंद्रशेखर आजाद रुक गए होंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसी समझौता जरूर होगी कि शायद चंद्रशेखर आजाद जी आप रायपुर में मत जाइए, आप जितने सारे जो निर्दोष फंसे हैं उनको छोड़ देते हैं, तो शायद यही पर भी समझौता हो सकता हो, कुछ भी हो सकता है। जनता तक पर आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद को जाने से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है, उनको आगे बढ़ने से रोक लिया जाता है, सरकार उनसे भय खाती है। इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।